नमस्कार दोस्तों, दक्षिण और दक्षिणी पूर्व सावधान होने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। बड़ी तौर के ऊपर इस टाइम के ऊपर चेतावनी लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के लिए, भारत के दक्षिणी राज्य और दक्षिणी पूर्व राज्यों के लिए, क्योंकि इस समय के लिए बहुत बड़े संघर्ष, बहुत बड़े कोलाहल और बहुत बड़ी ऐसी चेतना जागृत होती हुई नजर आए दक्षिण के अंदर, जो दक्षिण के विभाजन की भी प्रक्रिया शुरू कर दे। बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, इस समय के अंदर उत्पन्न होने वाला ये गणना जो मेरे को एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दिखाई देती हुई नजर आ रही है, इस समय के अंदर अगर मैं मुंडेन और वैदिक दोनों के ऊपर बात करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि जहां पर एक और मुंडेन के अंदर 3 ग्रहों का संयोग, जिसमें यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी इन्वॉल्व हैं, जो हम लोगों को दिखा रहे हैं कि पहले जो हुआ करता था वो अब ना हो। पहले का बदलाव अब हम लोगों को बड़े तौर के ऊपर एक ऐसी अभिलाषाओं को खत्म करता हुआ नजर आए जिसको हम चाह कर भी अपने जीवन के अंदर ला नहीं पाए। वहीं पर अगर मैं वैदिक की बात करता हूं तो वैदिक इस समय पर यह दिखाता है कि जब रिश्तों के अंदर होने वाले बदलाव, उदासी, निराशा का जीवन, इस समय के अंदर हम लोगों को कई जगहों के ऊपर शोक जैसे हालातों का उत्पन्न होना दिखाई देता हुआ नजर आए, ये बहुत बड़े संकट की उत्पत्ति है। तो दोनों ही साइड से ग्रहों की स्थिति ये दिखा रही है कि अब दुनिया के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस बड़े होने की बात क्यों कह रहा हूं मैं आप लोगों को? हमेशा मैं ये बोलता हूं ये होगा, इस तरीके से होगा, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा होने का मतलब है कि बदलाव इतना भयंकर होगा जो हम लोगों को कई प्रकार से, मतलब अपकमिंग अब नवंबर और दिसंबर का महीना, कई प्रकार से स्थितियों के अंदर होने वाले विभाजन के साथ साथ देश में होने वाले विभाजन को भी जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से मैंने बोला आप लोगों को कि विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर करिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी, इसी प्रकार की मिल रही जानकारी जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती है, उसका आप अनुभव कर पाएं और अपने जीवन के अंदर चल रहे समय को पहले से अवगत हो पाए। इस समय के अंदर ये समय शोक और निराशा लेकर के आता है। जगह जगह के ऊपर होने वाली घटनाएं हम लोगों को शोक में डाल दें, हम लोगों को कई जगहों के ऊपर कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए जिसके कारण से मन उदास हो जाए, इस समय के अंदर निकल करके आता हुआ नजर आता दिखाई देता है। ये एक ऐसा समय है जिसमें वाणी में कटुरता, वाणी की विवाद, वाणी के अंदर होने वाले बदलाव के कारण हम लोगों को कई प्रकार से परेशानियां उत्पन्न होती हुई नजर आती दिखाई देती है। अभी 18 नवंबर तक इसी प्रकार से चलता हुआ ये समय हम लोगों को कई चीज़ों के अंदर ऐसी स्थितियों को भी लेकर के आ रहा है जिसमें विदेश हानियां उठाते हैं, विदेशी संबंध हानियां उठाते हैं और दुनिया गलत राह पकड़ लेती है, गलत जगहों पर चलने लगती है, गलत तरीके से फंसने लगती है। दुनिया एक अंधकार के मोड़ की ओर जाती हुई नजर आती दिखाई देती है, जिसके कारण से विवाद, अहंकार, आलस और चेतना का मर जाना इस समय के अंदर उत्पन्न होता हुआ नजर आता दिखाई देता है। ये घड़ी, ये पल मुसीबतों को जन्म देने वाले नजर आ रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि इस समय के अंदर जहां पर भी चुनाव होते हैं, वो चुनाव इस मध्यांतर के पल को पूर्णतः बदलने का कारक बनते हुए नजर आ रही है। मतलब उन स्थानों के लिए अत्यधिक संवेदनशील हालातों का उत्पन्न हो जाना यह दिखाता है कि इस समय के अंदर बड़ी घटनाएं, बड़े ब्लास्ट,
बड़े तौर के ऊपर बड़ी जगहों को प्रभावित करते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। यह दिखाता है कि इस टाइम के ऊपर हम लोगों को जगह जगह के ऊपर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि जब उदासी का माहौल होता है तो बीमारियां भी घर करती हैं, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हम लोगों को बड़े तौर पे बढ़ते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के कारण होने वाले प्रभावित क्षेत्र, जिसके अंदर महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं आपको खास तौर के ऊपर तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रभावित क्षेत्रों में आते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल इतना ज़्यादा नहीं है तो लें तो ठीक है, नहीं ले तो भी ठीक है, लेकिन जिन जगहों के नाम लिए हैं वहाँ पर किसी ना किसी प्रकार से कोई भी ऐसी बीमारी, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, चाहे चेस्ट हो, चाहे सांस की दिक्कत हो, चाहे किसी भी प्रकार की चेस्ट रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होते हुए नजर आते इस समय के ऊपर दिखाई देते हैं। ये एक ऐसा समय है जो यूथ को फोकस करता है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे यूथ आंदोलन को फोकस करती हैं। तो यहीं पर विचारधारा में बहुत बड़े बदलाव की उत्पत्ति होती है और यही वो बदलाव होते हैं जो भारत के अंदर संघर्ष को फोकस करते हैं। तो आप देखिए कि किस प्रकार से एक एक चीज एक दूसरे के साथ कड़ी दर कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है और कड़ी दर कड़ी जुड़ने से अभिप्राय यही दिखाई देता है कि अब आगे संभावित क्षेत्रों के अंदर बड़ी घटनाएं जन्म लेंगी और जब घटनाएं जन्म लेंगी तो मान लीजिएगा कि दुनिया के अंदर किसी न किसी प्रकार की अशांति का अनुभव होता हुआ आपको और हम लोगों को नजर आएगा और यही वो अशांति है जो भारत को अंदरूनी तौर के ऊपर कमजोर करने का प्रयास कर सकती है। यही वो अशांति है जो भारत को ये दिखाने का प्रयास कर सकती है कि भारत बाहरी शक्ति से कितना ही सशक्त हो लेकिन अंदरूनी तौर के ऊपर कमजोर दिखाई देता है। तो यहीं पर धार्मिक उन्माद और धार्मिक विवाद की भावना हम लोगों को जो जागृति की ओर ले जा रही है ग्रहों के माध्यम से, इसमें होने वाले कई परिवर्तन हम लोगों को भ्रम की स्थिति में भी डालने का प्रयास करेंगे। भ्रम के कारण फंसने की वजह से हम लोग गलत राहों को पकड़ते हुए नजर आते दिखाई दे सकते हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक और अति संवेदनशील समय बोलूँगा मैं इसको। संवेदनशील इसलिए कि इसके अंदर लिए गए गलत फैसले पूर्ण रूप से बड़े बदलाव लेकर के आए हमारे जीवन के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे दृष्टिकोण के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। तो इस समय को अत्यंत 18 नवंबर तक बहुत ही प्यार से निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पल दर पल प्रबल होता जाएगा और पल दर पल हम लोग कमजोर महसूस करते हुए नजर आते दिखाई देंगे। तो वाणी पे काबू रखिए, क्रोध पर काबू रखिए, महत्वाकांक्षाओं पर काबू रखिए, अहंकार पर काबू रखिए। इस समय के अंदर अगर इन चारों चीजों के ऊपर आप लोगों ने काबू कर लिया तो हकीकत में बहुत प्यार से इस समय को निकाल देंगे और आगे का भविष्य आप लोगों का जो समय आएगा, जिसको भविष्य बोलते हैं हम आगे, वो बहुत ही अच्छा और उन्नत होता हुआ दिखाई देता नजर आएगा। तो यहीं पर उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को स्पष्ट भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो इस बदलाव को अपनाइए और अपने जीवन को इन एहसास, इन कठिन पलों से निकालते हुए शांति पलों की ओर बढ़ते चले जाइए। और मेरे को इजाज़त दीजिएगा, जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए। यहीं पर आप सभी लोगों से अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।